हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर टिप्स एंड प्रोग्रामिंग। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ज़बरदस्त और कुछ नया सेम जावा सीरीज में, और देखेंगे कि इसमें क्या होता है। वैसे तो मैं अगर बेसिक सा बताऊं तो इस टॉपिक के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, लाइक इंटरफेस इन जावा जो हमारा आज का टॉपिक है। तो अगर आपने एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा होगा या एब्स्ट्रैक्शन के बारे में जानते हो तो ये उसी तरह का है, लेकिन इसका सिंटेक्स थोड़ा सा उससे अलग होगा। तो इसके बारे में समझते हैं क्या होता है। तो एन इंटरफेस इन जावा इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास, इट हैज ए स्टैटिक कांस्टेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओके, ये भी जो होता है ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास इन द सेंस लाइक जो हम भी क्लास क्रिएट करते हैं उसी टाइप का होता है, ठीक है। एंड द इंटरफेस इन जावा इज ए मैकेनिज्म टू अचीव द एब्स्ट्रैक्शन। और बेसिकली जो एब्स्ट्रैक्शन का वर्ड, एब्स्ट्रैक्शन जो वर्ड है, जो भी हम अचीव करते हैं एब्स्ट्रैक्शन से, वही अचीव करने के लिए हम इंटरफेस यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर आपको कुछ इन्फो देना है यूजर को, तो आप बेसिक सा वही इन्फो दोगे जो उसके लिए जरूरी होता है। उसके बेसिक अंडर मैकेनिज्म की कौन सा लगा है वो आप देना नहीं चाहते। लाइक स्विच बोर्ड से लाइट कैसे कंट्रोल हो रहा है वो आपने बता दिया, लेकिन उसके अंदर किस तरह से वायरिंग हुआ है, अर्थिंग कहाँ लगा है, ये सब आप नहीं बताना चाहते। तो वही होता है इंटरफेस में भी। अभी हम क्या करेंगे कि कुछ यूज़र को बता देंगे, अगर आपको फाइल सेंड करना हुआ, या फिर आपको लेंथ ब्रेथ निकालना हुआ, या फिर आपको कैलकुलेटर से कुछ डेटा निकालना हुआ, या फिर आप कोई पॉलीगन है उसका आपको एरिया निकालना हुआ, तो आप पास कीजिए पैरामीटर, आपको एरिया मिल जाएगा। लेकिन हम ये नहीं बताते हैं कि किस तरह से एरिया गेट हुआ है, बैकग्राउंड में क्या सीन क्रिएट हुआ था जिसके कारण एरिया गेट हुआ हमें। ओके, तो इस तरह के कुछ हम देखेंगे सिंटैक्स भी आज के टॉपिक में, और दिख रहे हैं इसके बारे में कि और क्या कहता है। तो देयर कैन बी ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन द जावा इंटरफेस, नॉट मेथड बॉडी। ओके, इट इज यूज्ड टू अचीव द एब्स्ट्रैक्शन एंड मल्टीपल इंटेंस इन जावा। अगर मैं इसके बारे में कहूँ तो इंटरव्यूअर आपसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके बारे में तो नहीं पूछता है, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि आपके सामने एक सिंटेक्स दे दे और बोले कि भाई इसमें इंटरफेस को यूज़ करो, या फिर एक टॉपिक एक सिंटेक्स दे दे और उसमें बोले कि इसमें भाई करेक्शन करो, करेक्ट करो। ओके, तो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं इसमें। तो समझते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये थोड़ा सा लेवल अप टॉपिक होता है, तो फ्रेशर से तो कभी ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, बेसिक से ही पूछा जाता है उसका। हाँ, लेकिन टेक्निकल वर्ड्स के बारे में पूछा जाता है कि अगर इन सब चीज़ों को जानता है कि नहीं। ओके, तो नेक्स्ट हम समझते हैं इसमें क्या है। और तो सिंटेक्स के थ्रू अगर देखा जाए तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक इंटरफेस मैंने क्रिएट किया जिसका नाम है पॉलीगॉन, और इसमें वॉइड टाइप मैंने मेथड पास किया जिसमें पैरामीटर है हमारा इंट लेंथ एंड इंट ब्रेथ। दो पैरामीटर मैंने पास किए, दोनों इंटीजर टाइप है। अब क्या करता हूँ मैं, इसे इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो इम्प्लीमेंट करूँगा मैं पॉलीगॉन के पैरामीटर को, किसमें, एक क्लास है मेरा आरईसी क्लास में मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ पॉलीगॉन के पैरामीटर को। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ओवरराइड करना होगा इसके मेथड को। और ये जो मेथड है इसमें मैंने वही पैरामीटर पास कर दी यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर इंट है तो यहाँ भी इंट है और इंट है। अगर मैं इसे स्ट्रिंग करूँगा तो ये आपको एरर देगा। जैसे कि अगर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर, तो देखो आपको एरर मिल रहा है। तो ये क्या होगा, ये भी स्ट्रिंग टाइप ही जाएगा, सॉरी इंटीजर टाइप ही जाएगा, क्योंकि इसके पॉलीगॉन के मेथड में क्या है, इंटीजर टाइप मैंने पैरामीटर पास किया है। अब मुझे अगर इसका जो भी मतलब कि जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना है मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, क्योंकि हमें गेट एरिया करना है तो हमने इस तरह से दे दिया। अगर मुझे कुछ और भी परफॉर्म करना होता, जैसे उसका पेरीमीटर वगैरह निकालना हो, तो उस तरह से हम लिख देंगे यहाँ पर। अब मुझे एरिया गेट करना है तो मैंने पैरामीटर पास कर दिया कि किस तरह से ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा मल्टीपल के फॉर्म में, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब उसके बाद हम आते हैं अपने मेन क्लास में, ये हमारा रहा मेन क्लास। अब मेन क्लास में हम क्या करेंगे कि एक हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे REC R1 इक्वल टू न्यू REC। ओके, जो हमने यहाँ पर क्लास क्रिएट किया था उसका हमने क्या किया, एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दिया। और उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें गेट एरिया डाल दिया। गेट एरिया हमारा क्या था, जो हमने मेथड यूज़ किया था, और उसमें क्या डाला था, हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया था मल्टीप्लिकेशन का। तो हम बस पैरामीटर पास करेंगे और ये क्या करेगा, हमें उसका लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया निकाल कर, क्योंकि एरिया तो ये होता है ना, किसी रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो आपने यहाँ पर बस पैरामीटर पास किया, आपने मल्टीप्लिकेशन वगैरह कुछ नहीं डाला। आपको चाहिए किसी पॉलीगॉन का एरिया, आपने उसका लेंथ ब्रेथ डाला और आपको क्या होगा, आउटपुट होकर मिल जाएगा। तो अगर मैं इसको रन करा करके आपको दिखाऊं, तो देखो अगर आप रन करते हो तो आपको यहाँ पर मिलता है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 30। ओके, तो इस तरह से ये बिहेव कर रहा है। आपने यूज़र को बस ये दे दिया कि भैया आप पैरामीटर पास करो, बाकी आपको क्या होगा, जो भी आपका अंदर का कैलकुलेशन होगा एरिया का वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आपको बस कुछ नहीं समझना है कि लेंथ कहाँ रखे, ब्रेथ कहाँ रखे। दो पैरामीटर आपने पास किया, लेंथ इंटू ब्रेथ, और आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल गया। बैकग्राउंड में किस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उससे यूज़र को कोई मतलब नहीं है। तो यही था आज के इंटरफेस की टॉपिक में। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।